Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th Political Theory, chapter 5 Rights part 2. So we were discussing in the earlier part about the Kant views and visions. तो अब आपकी बुक के पेज नंबर 71 में हम देखते हैं कि टुडे ऑफ द नीड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट at it is generated the demands for right to clear air, water, sustainable development and the like a new awareness about the challenges which may people face. तो अब हमने ये भी देखा है कि देखो आजकल लोग इसलिए भी एक तरीके से अपनी राइट्स के लिए बोल रहे हैं कि उनको शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध वायु चाहिए ताकि वह जो प्राकृतिक संकट आ रहा है इससे बचे रहें। तो खास करके सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से अफेक्ट हो रही हैं औरतें, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। मैनी टाइम्स ऑफ वार ऑफ नेचुरल क्राइसिस लेड टू द डिमांड ऑफ राइट्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट टू चिल्ड्रन। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डिग्निटी ऑफ राइट शुड बी मेंटेन्ड और इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है हमें। तो वेस्टर्न गवर्नमेंट टू एंड पॉवर्टी इन अफ्रीका, CTV रिपोर्ट्स, स्केल ऑफ सपोर्ट रिसीव फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लीगल राइट्स एंड द स्टेट। तो क्या राइट्स हैं, क्या क्लेम्स हैं? तो देखो, वाइल क्लेम फॉर द ह्यूमन राइट्स अपील फॉर अ मोरल सेल्फ, द डिग्री ऑफ सक्सेस ऑफ सच अपील्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच support of government and the law. That is why much importance is placed to legal recognition of right. तो देखो, मानव अधिकार के दावे भी नैतिक हैं। अपील चाहिए जितनी भी हो, उनकी सफलता की डिग्री कुछ कागज़ों में ही होती है। तो देखो, सरकार है और यही कारण है कि अधिकार की कानूनी मान्यता भी अहमियत दी जाती है। तो अनेक देशों में भी हमने देखा है, अधिकारों को देखा है, संविधानों की प्रतिष्ठा को देखा है, बिल पास होते हुए देखा है। तो देखो, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन देशों के सर्वोच्च कानून में घोषित होते हैं, इसलिए कुछ खास अधिकार भी हमें इसमें मान्यता रखनी है, उन्हें बुनियादी महत्व प्रदान करना है। उनके देश में उन्हें हम एक तरीके से मौलिक अधिकार कहते हैं। अन्य कानूनों और नीतियों में हम इन्हें संवैधानिक अधिकारों से सम्मान की अपेक्षा भी करते हैं। तो देखो, संविधान अगर हम देखें, राइट्स, तो ये एक तरीके से अधिकार हैं जो बुनियादी महत्व के लिए माने तो जाते हैं। तो कुछ अन्य हम अधिकार देखते हैं कि लिखे हुए हैं, या कुछ हमेशा से हम कहते हैं हिस्टोरिक है, हिस्ट्री, पर्टिकुलर हिस्ट्री, कस्टम ऑफ अ कंट्री, ये एक तरीके से ऐतिहासिक रीति रिवाजों से चलते हुए आ रहे, इसलिए महत्वपूर्ण है। जैसे भारत में अगर हम देखें, बैन अनटचेबिलिटी विच ड्रॉज अटेंशन ऑफ द ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिस ऑफ अ कंट्री। तो भारत में भी हमने देखा है कि कैसे अनटचेबिलिटी को ख़त्म करा गया है। तो ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स या रिकॉग्नाइजेशन जो क्लेम्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटस है और ये एक तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करते हैं। अधिकारों के माध्यम से, यहाँ पर शिक्षा का माध्यम हमने देखा है हमेशा से, डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, समाज भी शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर रहा है, हमारे यहाँ सहयोग कर रहा है, शिक्षा छात्रवृत्तियाँ बढ़ा रहा है, स्कॉलरशिप दे रहा है, बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए हेल्प कर रहा है, प्राइमरी एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, जिससे हमारी शिक्षा का अधिकार बन रहा है। तो इस प्रकार देखो, अधिकार राज्य में है और राइट्स भी हैं, पर कुछ तौर तरीके भी हैं जिसे हमें पाना है। तो मेरे जीवन जीने का अधिकार राज्य में ऐसा कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं करता जो दूसरों के द्वारा पहुंचाया जाए। तो देखो, यदि समाज महसूस करता है कि जीने का अधिकार का मतलब है अच्छे स्तर के जीवन का अधिकार, तो ये देखो सही नहीं है, क्योंकि हर तरीके का आदमी यहाँ पर मौजूद है। तो देखो, अगर हम कहें स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों, स्वच्छ पर्यावरण हो, आवश्यक प्रावधान हो, तो ये भी एक तरीके की लीगल राइट्स हैं कि क्लीन एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, हेल्दी लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट एंड प्लेस ऑफ सर्टेन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द स्टेट इज़ इम्पॉर्टेंट। Right not indicate what the state must do, they also suggest what the state must refrain by doing.
तो अधिकारों का मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें करनी है। अधिकारों का मतलब ये है कि हमें ऐसे करके भी करनी है। माई राइट टू लिबर्टी एज अ पर्सन सजेस्ट दैट द स्टेट कैनॉट सिंपली अरेस्ट मी एज इट्स विल बिहाइंड द बार्स, इट मस्ट बी डिफीन दैट एक्शन। इस अगर राइट्स का मतलब ये नहीं कोई भी हमें पकड़ के जेल में डाल देगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई गलती करी है तो हमें बताया जाएगा, ऐसे ही नहीं एकदम से हमें सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। ये हमारी राइट्स हैं। तो देखो, इट मस्ट बी अ रीज़न। हर जगह कोई रीज़न होना चाहिए, सूचना होनी चाहिए। एक जुडिशल कोर्ट है, कस्टडी है अगर हमारी स्वतंत्रता पे कोई हानि पहुंचाता है तो वो हमें वारंट दे, हमारी गलती बताए और एक्शन ले हमारे ऊपर। तो देखो, राइट्स तो एक तरीके से अथॉरिटी ही डिस्कस करती है। लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम। और जी सॉर्विजन अथॉरिटी, सॉर्विजन मतलब एक से लोग, एक सी मंशा वाले लोग। तो ये तरीके एक सॉर्विजन स्टेट एग्जिस्ट करती the individual का if the people who matter more in their well-being must be persuaded by the government in power। तो रूलर्स को क्या होना है, अकाउंटेबल होना है, फॉरगेट नहीं करना अपने लॉस, और हमेशा गुड और काइंड टू पीपल रहना है। तो काइंड्स ऑफ राइट्स, जो कि हमारा है अधिकार किस तरीके के होते हैं। तो देखो, टुडे बीइंग अ ड्राइंग अप अ कैरेक्टर ऑफ अ पॉलिटिकल राइट्स गिव द सिटीजन द राइट टू इक्वालिटी बिफोर राइट लॉ, राइट टू पार्टिसिपेट पॉलिटिकल स्टेट। तो आज देखो अगर राजनीतिक नागरिक हैं तो वो भी कानूनी चीज़ों में, प्रक्रियाओं में आ सकते हैं। वह भी अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, राजनीतिक पार्टियां बनाने में शामिल हो सकते हैं, अधिकार शामिल हैं। तो राजनीतिक अधिकार स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। तो ये नहीं है कि ये अलग है। पॉलिटिकल राइट इज ऑल्सो अ राइट ऑफ अ सिटीजन। तो विचारों में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, निष्पक्ष न्याय का, राज का अधिकार, प्रतिवाद करना, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम कहें कि नागरिक स्वतंत्रता, राजनीति अधिकार मिलकर किसी सरकार को लोकतंत्र प्रणाली के बुनियाद का निर्माण करते हैं। तो जैसे ही पहले बताया गया, अधिकारों का उद्देश्य लोगों के कल्याण ही नहीं, सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही बनाना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो तमाम लोगों के लिए सरकार का निर्णय या प्रतिवादी करना एक तरीके का मौका है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक्ट है। तो ये बेसिक नीड्स है, राइट्स, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ज़रूरी है। राजनैतिक भागीदारी एक अपना ही अधिकार होता है। ये अपने आप को तय करता है कि व्यक्ति को कंट्री सिटीजन्स में लो इनकम, रिसीविंग हाउसिंग, मेडिकल फैसे, भोजन मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है, बुनियादी ज़रूरतें प्राप्त हो रही हैं कि नहीं। क्योंकि राजनीतिक तंत्रों में ये दावा भी माना गया है कि प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार हर किसी को है, भाषा संस्कृति पाने का अधिकार हर किसी को है, मेडिकल फैसिलिटीज़ पाने का अधिकार। तो ये बुनियादी चीज़ें हर किसी के अधिकार में आ गई हैं, और ये डेमोक्रेसी है। राइट टू हैव अ प्राइमरी एजुकेशन वंस मदर टंग, अपनी मदर टंग जो आपकी वो भी पढ़ना ज़रूरी है। रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना ज़रूरी है। इस्टेब्लिशमेंट करना अपने इंस्टीट्यूशन को, टीचिंग वन लैंग्वेज एंड कल्चर, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग नेसेसरी फॉर लीडिंग अ गुड लाइफ। तो द लिस्ट ऑफ राइट्स है दस स्पीडली इंक्रीज्ड इन डेमोक्रेसी। अब थोड़ी सी राइट्स सिमटी हुई नहीं रह गई हैं, बहुत विस्तार में बढ़ गई हैं। Some rights, primarily the right of life, liberty, equal treatment, and the right to the political participation, are seen as the basic rights। तो ये सारी राइट, जैसे अगर हम कहें स्वतंत्रता का अधिकार हो, जीने का अधिकार हो, समान व्यवहार का अधिकार हो, राजनैतिक भागीदारी का अधिकार हो, तो ऐसे बुनियादी अधिकार के रूप में मान्य हैं। तो जिन्हें प्राथमिकता देनी जरूरी है, शालीनता देनी ज़रूरी है, और इनकी स्थितियों में न्याय, नेसेसरी फॉर अ डिसेंट लाइफ, को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक आता है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आखिर ये राइट्स हैं क्या और रिस्पॉन्सिबल क्यों हैं, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।